नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास के अध्याय 5 में उपनिवेशवादी आक्रमणों में भारत में अंग्रेजों के आगमन, उनकी सत्ता का प्रचार आदि का अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारत में उपनिवेशवादी आक्रमणों का सिलसिला लगातार तेज हो रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद वहाँ बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत जैसे समृद्ध प्रांत में यूरोप के तमाम राष्ट्र अपना व्यापार व आधिपत्य स्थापित करने की कोशिशें वो कर रहे थे। भारत में सबसे पहले यूरोपीय ताकतों में वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के दक्षिणी तट पहुंचा था, कालीकट, और वहाँ के हिंदू जमोरिन शासक ने अतिथि देवो भव की भावना के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया था। हालांकि व्यापार में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत का कला वैभव, भारत की उन्नति को देखकर उनकी व्यापार की दिलचस्पी बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद पुर्तगाली यात्री डी अल्मेडा वायसराय बनकर भारत आया और उसने अपने साम्राज्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए डी अल्मेडा ने नीले पानी की नीति, जिसको हम कह सकते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शुरू की थी। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था और इसके काल में पुर्तगाली शक्ति एवं प्रभाव में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी और पुर्तगालियों ने गोवा को अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र है वो बनाया था। किसको बनाया था? गोवा को। और उसके बाद गोवा है, दमन है, दीव है आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। और 1961 में पुर्तगाली सरकार ने स्वतंत्र होकर ये राज्य भारत के अविभाज्य अंग में वो शामिल कर दिया। आज गोवा, पणजी, दमन, दीव आदि सभी भारत के अभिन्न अंग माने जाते हैं। अब भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों का भारत के साथ बढ़ता व्यापार में बढ़ता मुनाफा को देखते हुए अन्य यूरोपीय देशों में भी मूवमेंट शुरू हुए। डच भी आए, लेकिन डच भारत में ज़्यादा प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। डेनमार्क वासी आए, लेकिन वे भी नहीं रह पाए। अब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ब्रिटेन, इंग्लैंड के व्यापारी भारत में व्यापार में खास दिलचस्पी रखने लगे और उन्होंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सामने
कई प्रस्ताव रखे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए यह राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ गया था और मुग़ल शासक भी पुर्तगालियों के प्रभाव में थे। इसलिए अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार में एक बार या भारत से व्यापार शुरू करने में एक चुनौती थी। तो देखिए 1588 ईस्वी में अंग्रेज़ों की स्पेनिश आर्मोडा पर विजय होने के बाद भारत और सुदूर पूर्व में सीधे व्यापार करने की इच्छा बढ़ने लगी थी। अर्थात 1598 में अंग्रेज़ों की स्पेनिश आर्मोडा यानी स्पेन राष्ट्र पर विजय हो गई थी और उस विजय के बाद इंग्लैंड उत्साहित था और अब वह भी अन्य यूरोपीय देशों की भांति पूर्व में व्यापार में दिलचस्पी रखता था। अर्थात भारत से व्यापार में वह भी दिलचस्पी रखने लगा था। सितंबर 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में प्रमुख ब्रिटिश व्यापारियों ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें भारत के साथ सीधे व्यापार करने के लिए एक संस्था बनाने का निश्चय किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों की कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी का निर्माण है वो किया था। तो देखिए भारत के प्रति अंग्रेज़ों के व्यापार की दिलचस्पी बढ़ने लगी। तभी सितंबर 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में प्रमुख ब्रिटिश व्यापारियों ने एक प्रस्ताव स्वीकृत करवाया और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि इंग्लैंड की एक व्यापारी कंपनी की स्थापना होगी और वह व्यापारी कंपनी भारत में व्यापार के लिए जाएगी। और इसी प्रस्ताव के तहत बहुत इम्पोर्टेंट है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों अर्थात एशिया अर्थात भारत महाद्वीप के साथ व्यापार करने के लिए लंदन के व्यापारियों को एक कंपनी स्थापित करके दी थी। कंपनी का नाम याद रखना, शॉर्ट में हम इस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम फुल फॉर्म है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी। वापस सुनिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इस कंपनी की है वो स्थापना की गई थी और इस कंपनी की स्थापना का मुख्य मकसद था पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना, भारत के साथ व्यापार को है वो बढ़ाना था। और उसके गवर्नर को व्यापार का एकाधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया। अर्थात इस कंपनी के लिए गवर्नर की व्यवस्था की गई और उस गवर्नर के नेतृत्व में पूरे दल को, इस कंपनी के पूरे दल को भारत में व्यापार की अनुमति है वो प्रदान कर दी थी। फिर देखिए सर्वप्रथम भारत में आने वाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ हेक्टर
सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। अर्थात महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसका वायसराय कैप्टन हॉकिंस को नियुक्त किया और कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक व्यापारिक दल भारत में 1608 ईस्वी में अपने व्यापारिक जहाज़ हेक्टर, ध्यान रखना, अंग्रेज़ों का जो पहला भारत में व्यापारिक जहाज़ आया था उसका नाम था हेक्टर, और कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व वाला यह हेक्टर जहाज़ वाला दल भारत में सर्वप्रथम सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। कौन से बंदरगाह पर पहुंचा था? सूरत बंदरगाह पर। 1612 ईस्वी में कप्तान बेस्ट ने सूरत के 1612 ईस्वी में कप्तान बेस्ट ने सूरत के समीप पुर्तगालियों को पराजित किया था। अर्थात 1612 ईस्वी में कप्तान बेस्ट ने सूरत के समीप पुर्तगालियों को पराजित किया था और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी प्रभाव में वृद्धि हुई और अंग्रेज़ कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। अर्थात 1612 ईस्वी में कप्तान बेस्ट ने सूरत के समीप पुर्तगालियों को पराजित किया और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी प्रभाव में वृद्धि हुई और अंग्रेज़ कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त हुई, क्योंकि 1612 ईस्वी तक कप्तान बेस्ट जो थे उसने सूरत के समीप पुर्तगालियों को पराजित किया था। क्यों किया? क्योंकि उस समय भारत के व्यापार में पुर्तगालियों का दबदबा था। मुग़ल शासक भी पुर्तगालियों के दबाव में कार्य करते थे और पुर्तगाली किसी भी हालत में भारत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने देना चाहते नहीं थे। पुर्तगाली भारत से व्यापार में अपना एकाधिकार रखना चाहते थे, इसलिए अंग्रेज़ों के लिए राह बड़ी कठिन थी। और जब तक अंग्रेज़ पुर्तगालियों को पराजित नहीं करते हैं तब तक उनके लिए भारत में व्यापार करना आसान नहीं था। और इसी के परिणाम स्वरूप कैप्टन बेस्ट ने 1612 ईस्वी में सूरत के समीप पुर्तगालियों को पराजित किया और अपनी ताकत का लोहा मनवाया था और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी प्रभाव में वृद्धि हुई, ब्रिटिश ताकत में वृद्धि हुई और अंग्रेज़ कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मिल गई। अब इसके बाद अभी भी पुर्तगालियों का प्रभाव ज़्यादा था। कैप्टन हॉकिंस जब 1608 में भारत आए थे तो उनको बिल्कुल भी ज़्यादा अधिकार नहीं दिए थे, व्यापार की अनुमति नहीं मिली थी। अब 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो नामक ब्रिटिश अधिकारी को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा उस समय तत्कालीन भारत के बादशाह मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। सर टॉमस रो 1615 में भारत के मुग़ल बादशाह जहांगीर से अजमेर के मैगज़ीन दुर्ग में मिला था, मुलाकात की थी। कहाँ पर की थी? अजमेर के मैगज़ीन दुर्ग में पहली बार सर टॉमस रो 1615 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम के आदेश से पहुंचा था और यहाँ उसने बादशाह जहांगीर को प्रसन्न कर दिया और बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार की अनुमति प्रदान की थी, सुविधाएं प्राप्त हो गई थी। यहाँ से भारत में अंग्रेज़ों की व्यापारिक कंपनी स्थापना का कार्य शुरू होता है
और जो आगे आकर के लंबे समय तक भारत को अपना गुलाम बना लेते हैं। अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। 1616 ईस्वी में कालीकट, 1633 ईस्वी में मछलीपट्टनम तथा 1640 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज व्यापारी कोठियों की अनुमति प्राप्त हुई थी। अर्थात अंग्रेज़ों को अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा आदि व्यापारिक केंद्रों में अनुमति मिली और 1616 ईस्वी में कालीकट, 1633 ईस्वी में मछलीपट्टनम, 1640 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक स्थानों पर व्यापारिक कोठियाँ खोलने की अनुमति प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज के रूप में जो बम्बई मिला था वह कंपनी को 1616 में मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर प्राप्त हो गया। अर्थात अब भारत में अंग्रेज़ों का कद बढ़ना शुरू हो गया और अंग्रेज़ों के बढ़ते कद के कारण 1616 में कालीकट मिल गया, 1633 में मछलीपट्टनम और 1640 में मद्रास में उन्हें किला बनाने की, सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाने की अनुमति है वो मिल गई थी। इसके बाद जब ब्रिटिश राजकुमार के चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगालियों की राजकुमारी मेरी का विवाह हुआ था तो दहेज के रूप में बम्बई पुर्तगालियों ने किसको दे दिया? ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। और ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1661 में मात्र 10 लाख पाउंड वार्षिक किराए पर व्यापार के लिए बम्बई है वो दे दिया। इसके बाद कंपनी के पास बम्बई का क्षेत्र भी है वो आ गया। 1651 में हुगली में कारखाना स्थापित हुआ और 1696 ईस्वी में कलकत्ता में कारखाने के साथ ही दुर्ग बनवाया गया और इसे फोर्ट विलियम नाम दिया गया था। अर्थात 1651 में बंगाल की हुगली में कारखाना खोला और 1696 में कलकत्ता में कारखाना खोला और उसके साथ ही वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी सुरक्षा व निवास के लिए फोर्ट विलियम का निर्माण भी करवाया था। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने सम्राट फर्रुखसियर को रोग मुक्त करने से प्रसन्न कर दिया और इस पर सम्राट ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान से कंपनी को मात्र 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और दस्तक नामक एक विशेष अनुमति पत्र चुंगी शुल्क से मुक्ति के लिए प्रदान किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थात जब डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को रोग मुक्त किया तो फर्रुखसियर उस समय भारत के मुगल बादशाह थे। वे इस अंग्रेज़ विलियम हैमिल्टन पर खुश हो गए और एक खुश होकर के उन्होंने 1717 ईस्वी में एक शाही आदेश जारी किया जिसे दस्तक पत्र कहा जाता है और इस दस्तक का अर्थ था विशेष अनुमति पत्र जिसमें बंगाल में चुंगी शुल्क से मुक्त व्यापार का अधिकार। कहाँ पर? बंगाल। यह मात्र 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को है वो दे दिया। अब कंपनी का व्यापार बढ़ जाता है और कंपनी इस दस्तक का दुरुपयोग कर पूरी बंगाल पर अपना अधिकार है वो स्थापित करने में सफल हो जाती है। बंगाल में शांति और सुव्यवस्था के कारण इस क्षेत्र में कंपनी का व्यापार व प्रभाव बढ़ता चला गया और कंपनी के अधिकार में धीरे धीरे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के अलावा कुछ और प्रदेश भी आ गए और दक्षिणी भारत की राजनीति में भी उथल पुथल मची हुई थी
और ऐसे में अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के तीनों युद्धों में फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी। अर्थात 1717 के दस्तक विशेष अनुमति पत्र जो बंगाल में चुंगी शुल्क मुक्त प्रदान किया गया था मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने, इसके बाद ब्रिटिश व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे भारत पर अधिकार है वो कर लिया। धन्यवाद।